तो डेडपूल और वेनम ये दोनों ऐसे दो अमेजिंग कैरेक्टर्स हैं जो कि जाने जाते हैं अपने यूनिक पावर्स और अपने यूनिक फाइटिंग स्टाइल के लिए। तो क्या होगा जब हम इन दोनों अमेजिंग कैरेक्टर्स को आपस में कंपेयर करेंगे। तो स्वागत है दोस्तों आपका और एक डिटेल वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का अमेजिंग वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले ओरिजिन। तो अगर बात करें वेनम के ओरिजिन की, तो वेनम एक पैरासाइट है, यानी एक ऐसा जीव जिसे ज़िंदा रहने के लिए एक दूसरी बॉडी की ज़रूरत पड़ती है। और वेनम बिलोंग करता है एक अनजान प्लेनेट से जिसे डिस्ट्रॉय किया था गैलेक्टस ने। लेकिन एक दिन लाइफ फाउंडेशन एक स्पेस मिशन पर होती है जिसमें उन्हें कुछ सिम्बियोट्स मिलते हैं। और इन्हीं में से जब एक सिम्बियोट जब एडी ब्रॉक से मर्ज होता है तब एडी ब्रॉक बन जाता है वेनम। तो अब अगर बात करें डेडपूल के ओरिजिन की, तो डेडपूल का असली नाम होता है वेड विल्सन, जो कि एक मर्सिनरी होता है और जो पैसों के लिए कत्लेआम करता था। लेकिन एक दिन वेड को पता चला कि उसे कैंसर हो चुका है और सारे रास्ते आजमाने के बाद जब वेड को लगने लगा कि अब वो ठीक नहीं हो सकता, तब वेड को मिला एक साइंटिस्ट जिसने वेड से कहा कि वो एक एक्सपेरिमेंट से वेड विल्सन को ठीक कर देगा। और ख़ुद को ठीक करने के लिए वेड इस एक्सपेरिमेंट से जुड़ गया और इसी एक्सपेरिमेंट के चलते अब वेड का कैंसर तो ठीक हो गया था और साथ ही वेड को मिली कुछ सुपर ह्यूमन एबिलिटीज़। और इस इवेंट के बाद वेड विल्सन बन गया डेडपूल। पावर्स एंड एबिलिटीज़। तो अगर बात करें डेडपूल के पावर्स की, तो डेडपूल के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर स्पीड, सुपर फास्ट रिफ्लेक्सेस, इनहांस हियरिंग, इनहांस सेंसेस, इनहांस स्मेल, वेपन मास्टर और रीजनरेशन पावर। डेडपूल ने अपने फिजिकल पावर से 7 हाइड्रा एजेंट्स को मार दिया था, खुद को पूरी तरह से रीजनरेट कर लिया था, अपने एक ही हाथ से टास्क मास्टर को बीट कर दिया था जो कि नियरली इम्पॉसिबल था। डेडपूल कई तरह के लैंग्वेजेस बोल सकता है और उन्हें समझ भी सकता है, जैसे फ्रेंच, लैटिन, स्पेनिश और भी कई सारी लैंग्वेजेस। डेडपूल के पास माइंड कंट्रोल रेजिस्टेंस की भी पावर है, जिससे यूनिवर्स का कोई भी बीइंग डेडपूल का माइंड कंट्रोल नहीं कर सकता। साथ ही डेडपूल एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि ये जानता है कि वो एक कॉमिक बुक कैरेक्टर है और ये पावर डेडपूल को तब मिली जब डेडपूल ने फोर्थ वॉल को ब्रेक कर दिया था। इसके अलावा डेडपूल एक बार हेराल्ड ऑफ द गैलेक्टस भी बन गया था। तो अब अगर बात करें वेनम के पावर्स की, तो वेनम के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर स्पीड, सुपर फास्ट रिफ्लेक्सेस, एजिलिटी, इनहांस सेंसेस, बाइकोनेसिस, एक्रोबैटिक्स, वेब क्रिएशन, डेंजर सेंस, वेपन क्रिएशन और हीलिंग पावर। वेनम स्पेस, वैक्यूम और किसी भी इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकता है, अपने बॉडी पार्ट से अलग अलग तरह के वेपन्स क्रिएट कर सकता है। साथ ही वेनम एक सिम्बियोट होने की वजह से अपने पिछले होस्ट के पावर्स और फाइटिंग स्टाइल को भी कॉपी कर सकता है। वेनम की टंग यानी उसकी जीभ एसिडिक है, यानी अगर वेनम की जीभ का सलाइवा किसी इंसान पर गिर जाए तो वो इंसान एक मोमबत्ती की तरह पिघल जाएगा। वेनम ने हल्के पावरफुल पंचेस को भी सहन किया है, मिनी टैंक्स को आराम से डिस्ट्रॉय किया है, कार्नेज जैसे एक पावरफुल सिम्बियोट को भी ख़त्म किया है। साथ ही वेनम एक ऐसा कैरेक्टर है जिस पर गोस्ट राइडर की वेनम स्टीयर का भी कोई असर नहीं होता। तो अब सवाल ये आता है कि इन दोनों में कौन है सबसे ज़्यादा पावरफुल। तो डेडपूल और वेनम मार्वल यूनिवर्स के मोस्ट अंडररेटेड कैरेक्टर्स में से एक है, जिनके बारे में काफ़ी कम सुपर हीरो फैंस ही बात करते हैं या फिर इनके बारे में जानते हैं। तो अब इन सब बातों को डिस्कस करने के बाद अब अगर इस बैटल में मुझे किसी को अपना वोट अगर देना हो तो मेरा वोट या डेडपूल के साथ है, क्योंकि डेडपूल के फीट्स वेनम से ज़्यादा इफ़ेक्टिव और इम्प्रेसिव है। तो अब आप बताइए नीचे कमेंट्स में कि आपको क्या लगता है इस बैटल का विनर आखिर कौन होगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे मेरे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय एंड बी सेफ।